उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू कानून को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग बड़े स्तर पर आंदोलित हैं। ये आंदोलन मूल निवास स्वाभिमान महारैली के नाम से किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग एकत्र होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं। सीएम आवास का घेराव कर सभी संगठनों ने मांग की है कि 1950 के मूल निवास को लागू किया जाए। मूल निवास के साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों की मांग है कि प्रदेश में सशक्त भू कानून भी लागू हो। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिदर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी उत्तराखंड के मूल निवासी राज्य बनाने का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। ताकत है उत्तराखंड वासियों की, ये ताकत है पहाड़ियों की। ये आज एक ज्वलन सरोकार को लेकर यहाँ उत्तराखंड वासी जिस तरह से एकजुट होकर सरकारों की चूल्हे हिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपनी आहुति देने के लिए पहुंची है, अपना योगदान देने के लिए पहुंची है। निश्चित रूप से जो हम मांग करते हैं वो हमें दिया नहीं जाता, जो हम नहीं मांगते वो जबरन तानाशाही रवैये के चलते हम पर थोपा जाता है। उत्तराखंड ने कभी यूसीसी नहीं मांगा, उत्तराखंड ने धर्मांतरण कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद कुछ नहीं मांगा। उत्तराखंड ने मांगा तो मूल निवास 1950 और भू कानून। आज जिस तरह से हमारे युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आज अग्निवीर योजना के चलते जिस तरह से हमारे युवाओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है, आप देखिए 8.8% हमारा बेरोजगारी दर हो गया। आप देखिए एक साल में 872 रेप केस दर्ज हो गए। 2023 और 24 की एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 बन गया है हिमालयी राज्यों में। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? एम्स ऋषिकेश में 600 लोग भर्ती बाहरी, क्रिकेट एसोसिएशन में बाहरी लोग भर्तोगे, सचिवालय और विधानसभा में बाहरी लोग भर्तोगे, तो आप कर क्या रहे हैं? सबका सीध जो है उन्होंने उत्तराखंड की नब्ज नहीं पहचानी। 23 साल का उत्तराखंड हो गया, न स्थायी राजधानी मिली, न लोकायुक्त मिला, न मूल निवास मिला, न भू कानून मिला। आज हमारी कतरा कतरा भूमि जिस तरह से भू माफियाओं के कब्जे में है, जिस तरह से हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा जल जंगल जमीन उस पर एकाधिकार उत्तराखंडियों का होना चाहिए था। यहाँ उत्पादित होने वाली बिजली 12% केवल बिजली हमें मिलती है, बाकी सारी बिजली बाहरी प्रदेशों को। ये मामले क्यों नहीं सुलझाती सरकारें? प्रचंड बहुमत है, ट्रिपल इंजन है और ऊपर से तुर्रा देखिए कि आज उत्तराखंड 2 फाड़ में दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ 50 से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक संगठन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी हूना अभियान लॉन्च कर रही है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप इस मुहिम को डेंट पहुंचाना चाहते हैं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, रणनीति के तहत किया गया है कि आज ही का दिन आपने चुना। आज सारा उत्तराखंड एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दिखाई पड़ रही है। 10 साल तक देखिए, आज आप जो ये जनसमूह देख रहे हैं, जो जनता की ताकत आप लोग देख रहे हैं, इसने एहसास करा दिया है हम उत्तराखंड के मूल निवासी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मरते दम तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आज इस महासमूह ने दिखा दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने मूल निवास 1950 इस प्रदेश में लागू नहीं किया। उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में शुरू होगा। हमारी सरकारें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारी सांस्कृतिक पहचान को हमारी सरकारों ने खतरे में डाल दिया है। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और बाहरी प्रदेशों के लोगों को इस प्रदेश में रोजगार नौकरियां दी जा रही है। हमारी जमीनें कब्जे हो रहे हैं माफिया के। लड़ाई जमीन बचाने की है, अपने जमीन को बचाने की है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों का, एक आह्वान हो गया है मूल निवास लड़ाई की, अपनी पहचान की लड़ाई का। इस लड़ाई को घर घर पहुँचाना है, जन जन तक पहुँचाना है। अब तक चलेगी ये लड़ाई। देखिए, आपको मालूम है कि इन शहादतों के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई। हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं, बिल्कुल विभिन्न परिस्थितियों के लोग हैं, हिमालय राज्य के वासी हैं। तो निश्चित रूप में मूल निवास भू कानून को लेके
जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक लामबंदी हुई है, उसको लेके आज पूरा एक बार बड़ा आगाज होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच लगातार इस बात को लेकर रहा है कि राज्य बिल्कुल जो है सीमांत प्रदेश है, और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पहला कदम इस बात को स्वीकार किया कि मूल निवास नाम की कोई चीज थी, उसको बहाली के लिए उन्होंने कहा है कि वो चलेगा। अब अगले कदम की बात सरकार को करनी चाहिए कि प्रत्येक नौनियाल को 1950 से जो भी प्रदेश के अंदर, जो राज्य के अंदर रह रहा है, उसमें कोई भी धर्म जाति विशेष का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जो भी इस राज्य के सीमा में रह रहा है वो इस राज्य का मूल निवासी है। और सशक्त भू कानून 371 की पैटर्न पे आप उस कानून को तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारे मूल अधिकार हो, हमारे सशक्त भू कानून हो, तमाम रोजगार से लेके उद्योग से लेके स्वयं सहायता समूह से लेके तमाम चीजें उसमें जो है लामबंद होती है।